Not societal pressure, it's damaging my brand. I can, yeah, listen, if I'm not in uniform, और जो रूल भी हमने बनाए हैं, I am, ये अगर आप सारों के लिए इन्विटेशन है, I am thinking of starting बार काउंसिल में 3rd फ्लोर के ऊपर ओपन माइक नाइट. आप आए, मौसीकी करें. इस कमरे में मैं 5 साल तक, जब मैं सेक्रेटरी भी था उस टाइम के ऊपर, हमने अदबी हल्का चलाया है, शेरो शायरी हम करते रहे हैं. आपका काम है, बार काउंसिल इज अ प्लेटफॉर्म विच आई एम मेकिंग टू यू, सो लॉन्ग एज इट डजंट डैमेज माई, उसको कहते हैं ब्रांड, आई कैन गो अहेड एंड डू दैट. आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जज बनना है डाउन द लाइन, तो मे बी यू डोंट डू दैट. अगर आपने नहीं बनना एंड यू वांट, एस.एम. जफर साहब बीच में बहुत, ही हैड अ वाइब्रेंट लाइफ ऑन द साइड एज वेल. ये चीजें आपकी ऑल आई एम सेइंग इज काला कोट टाई पहन के नहीं करना. टिकटॉक का जो रूल बनाया है, यूनिफॉर्म से उतर के, आई डोंट माइंड इफ द लेडी वांट्स टू एक्चुअली अपनी खूबसूरती बीच में वहां पे आप दिखाना चाहते हैं या आप वैसे करना चाहते हैं, दैट इज हर पर्सनल स्पेस, जरूर करें. आई डोंट माइंड, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. मैं उस तरीके से ओल्ड फैशन नहीं हूं. बट इफ इट गोज अहेड एंड आप पंजाबी मुंडा 48 अगर आपकी जीमेल अकाउंट है और आप उस पर प्रोफेशनली मंगवा रहे हैं, तो यू थिंक आपको कोई सीरियस माइंडेड कॉर्पोरेट फर्म आपको देगी काम? सर कोई हुक्म? चलने ठीक, अभी तो हम शुरू ही हुए हैं. वो मुझे कह रहे हैं एंड कर दें, बीच में पढ़ 2:30 बजे खत्म हो जाएगा जी इंशाल्लाह. 30 minutes more. I need to speed up. हाँ बोलें. सॉरी जी, बार के रूल्स मौजूद हैं जिनको हम बेशुमार वायलेट करते हैं. बार के रूल्स के अंदर एक गिवन साइज का और पैम्फलेट्स वगैरह का लिखा हुआ है, मगर आपने इस दफा अलमिया है कि इतने बड़े बड़े बीच में पोस्टर्स पूरी की पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग के साइज के ऊपर रखे हुए हैं सेक्रेटरी वगैरह के लिए. समझने की ये बात है, रूल्स भी इसीलिए बनाए हुए, उनको वायलेट किया जा रहा है. समझने की बात ये है कि एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट कितने का आता है इलेक्शन के अंदर जो लगा होता है? 20,000 कर लें या लाख रुपए हो जाए वगैरह सारे का सारा, तो उसके ऊपर तो एवं वो लगा रहा है लाख रुपए. कमाई होगी ना उसकी. मॉरल, मैंने वैसे अपनी जिंदगी के अंदर बड़े इश्तिहार वालों को कम जीतते हुए देखा, कोई 5% ही जीते हैं. मगर जब मैं कैंडिडेट था तो मैं भी तड़पता था कि यार इसकी वजह से मैं ना कहीं हार जाऊं. इस हद तक है बीच में कि मैंने अपने इसी तड़प के अंदर, मेरे एसोसिएट्स ने, मेरी दफ्तर है मजांग रोड के ऊपर, दफ्तर के ऊपर उन्होंने एक बड़ा सा एड लगा दिया, मोहम्मद अहमद क्यूम बराए सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन. अगली सुबह मेरे वालिद साहब आए, उन्होंने तमाम ओहदे जीते हुए थे अपनी जिंदगी के अंदर. उन्होंने कहा ओए तूने ये क्या, मुझे ओए बड़ा कहते थे, ओए तू की यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहा है. उन्होंने मेरे से उतरवाया और मैंने भी अपनी जिद के अंदर अपने दफ्तर के अंदर वाली साइड के ऊपर 5-6 साल तक वो मेरा बीच में एड लगा रहा. दफ्तर की अंदर वाली साइड के ऊपर जहां पे गाड़ी बीच में पार्क वगैरह हुआ करती थी. बट नहीं, पहले इसको नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, मगर एक लिमिट है जिसको कि मेरे नज़दीक तो इलीगल है, मेरे नज़दीक एक्शनेबल है, लेकिन फिर भी वकील करते हैं. और इसकी वजह से ही आप अबतरी की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज आपका मॉरल कैरेक्टर, आपका मंशूर, आप क्या करेंगे वो आप नहीं दिखा रहे होते. आप कह रहे होते हैं वो देखो मेरे को कितना पैसा है, या अपनी खूबसूरती इतनी पूरी बिल्डिंग के साइज के बड़े बड़े कोजे बंदे भी लगा लेते हैं अपना बड़ी सी बिल्डिंग के साइज के ऊपर. सो आई एग्री विद यू, रूल्स हैं, उनकी वायलेशन हो रही है. अब क्या उस वायलेशन के ऊपर उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए जब सारे लगा रहे हैं? यार होनी चाहिए 172 के अंदर, बट माई थिंग इज स्ट्रिक्टनेस नीड्स टू बी इन मोर स्ट्रिक्ट थिंग्स. हाँ, मैं करने गोलियां चलाने वाले का इंजर पिंजर अलहदा होना चाहिए. हाँ, पैसे लगा के वोट खरीदने वालों का होना चाहिए, उनके अगेंस्ट हम कर रहे हैं. प्रोपोर्शनैलिटी वगैरह होनी चाहिए. एक हद तक रोका हुआ था, मगर आखिरी हफ्ते में ये वायलेशंस हुई हैं. और अगर इलेक्शन बोर्ड इसके ऊपर करता है तो मैं तो कहूँगा कि हाँ जी, इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए. और कोई सवाल वगैरह? यार अब देखो, आई बीन टोल्ड कि आधे घंटे में मैंने ये ख़त्म करना है सारा कुछ. रूल्स तो बहुत ज़्यादा हैं.
समझ ये लीजिए कि आप एक दूसरे के क्लाइंट्स चोरी करने की भी आपको इजाजत नहीं है। जब आपका क्लाइंट ऑलरेडी हो जाए तो देर इज अ थिंग नोन एज एक्स पार्टी कम्युनिकेशन। उसकी एब्सेंस के अंदर कोई और के पास हक नहीं मौजूद कि वो आपके क्लाइंट के साथ बात करे। साथ ये लिखा हुआ है रूल्स वगैरह के अंदर कि मुकदमे के आर्ग्यूमेंट्स दूसरी पार्टी की एब्सेंस में ओपन कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, वैसे नहीं आप चेंबर में जाके नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड एक्स पार्टी कम्युनिकेशन, जिसके बारे में ये चीजें लिखी हुई हैं। रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। अगर अच्छा ये है, इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे इश्यू है, अगर आपको वकील किसी ने किया है और कोई वो एडिशनल वकील साथ करना चाहता है तो रूल्स अलाउ करते हैं, मगर मैंने इसके ऊपर एक कानून बनवाने के लिए अप्लाई किया हुआ है बार काउंसिल में, जिसको वो करने के लिए कि ओहदेदार के पास ये हक नहीं होना चाहिए। बिकॉज बात ये है कि वकालतनामे पे वकालतनामा देना करप्शन की एक सोर्स बन गया हुआ है कि सदर कर लो, सेक्रेटरी कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप मस्कीन वकील ने एक स्टे जमा करवाया, स्टे नहीं मिला, अगले दफा जाके वो सदर कर लेता है और सदर आता है और स्टे मिल जाता है, तो उस जज की आप इंटेग्रिटी के बारे में क्या कहेंगे? इंप्रेशन आप अवाम को क्या दे रहे हैं कि सदर पेश हुए तो स्टे मिल जाता है। वो एक लिखा गया था बीच में एक हाईकोर्ट के जज के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि बेल वाज ओनली ग्रांटेड बिकॉज दे चेंज्ड देयर काउंसिल, नथिंग हैड चेंज्ड। सो ये वाली चीजें हैं। आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। ओहदेदारों को नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हक पार्टी के पास मौजूद है अगर वो एडिशनल काउंसिल लेना है या कोई टेक्निकली कोई मुश्किल नुक्ता वगैरह अगर आ रहा हो। डोंट टारगेट द वकीलों को कोई गोली क्यों आके मारता है? आप तो सिर्फ वकील थे। हाँ, पर्सनल होने का क्या मतलब होता? आप नहीं हुए थे, आपने उसे मुश्किल का सवाल किए थे। बात यह उसको ना लगे कि आप पर्सनल हो गए। बात यह है, ये देखो एक चीज बहुत क्लियरली कर लो, आपके क्लाइंट्स कोर्ट में वो आते हैं जिनकी लड़ाई हो गई हुई है, लावा ऑलरेडी खोल रहा है, भाई भाई की आपस में लड़ाई हो गई हुई है, आप अपने आप को उसके अंदर बेतौर ढाल आ रहे हैं। जब आप जाके स्टे लेते हैं या ये करके और आपका उस दूसरी पार्टी को नजर आएगा कि डन हुआ है या आपको शेयर मिलना है, तो तब तो उसने आके भाई को भी गोली मारनी है, आपको भी मारनी, या शायद भाई से पहले ही आपको मार दे। सिंस यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, आपको अपना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कई दफा ऐसे हुआ है हमारे मेंबर बार काउंसिल को उनके अपने क्लाइंट ने आके गोली मार दी, क्योंकि उनको छोड़ के वो मेंबर बार काउंसिल से अटक के, हमारे मेंबर्स बार काउंसिल थे, बहुत प्यारे आदमी थे, और किस केस के अंदर उनको मारा कि जी उनके क्लाइंट ने मर्द हस्बैंड था, हस्बैंड की तरफ से पेश हो रहे थे खुला के और मेंटेनेंस के दावे में खिलाफ। एंड में होना ही है, होना है, खुला तो मिलना ही मिलना है। वो बंदा छोड़ के किसी और के पास गया, छोड़ के जब किसी और के पास गया तो उसने वहां पे बीच में शायद वकील साहब ने कोई फरमाया कि वो ए नुक्ता नहीं किया, ए नुक्ता नहीं उन्होंने लिखा, ये करके वो आके इनके किया और उन्होंने आके अपने वकील को गोली मार दी और बेशुमार गोलियां मारी, और एक साथ वकील और खड़ा था, उसको भी वो भी शहीद हो गया। सो अंडरस्टैंड दिस। आप जिस मामले में जा रहे हैं बहुत टेंशन और बहुत जा रहे हैं, आपने अपना दामन बचा के अपने उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। इसमें यह लिखा हुआ है कि आगे जाके लिखा हुआ है कि आप अपनी प्रॉपर्टी में आप शेयर नहीं ले सकते, अपने मालियत उनके साथ मिक्स नहीं कर सकते। कोई बता सकता है क्यों नहीं ले सकते? उसके पास पैसे नहीं है तो घर का आधा हिस्सा मुझे दे दे और मैं उसका वकील। अमेरिका में अलाउड है, यहां पे क्यों नहीं अलाउड? नहीं, नाजायज नहीं कानूनन, कि उसने कहा कि आधा मुझे दे देगा घर, आधा उसको मैं दे दूंगा।
तो इसमें क्या खराबी है? मैं क्यों ना इस तरह, अगर उसके पास पैसे नहीं है मुझे फीस देने के, तो मैं क्यों ना कर दूं? आउट ऑफ द बॉक्स का क्या मतलब होता है? असल में इंसानी लेवल पे बताओ ना। पर्सनल क्या, कैसे पर्सनल हो जाए? कौन? आई मीन एक तो आप गैर जरूरी हरबे करेंगे बिकॉज आपका जाती, आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट के जीतते हैं कि हारते हैं। हारने वाले भी केसेस होते हैं जिसमें आप अपनी बेहतरीन कोशिश करते हैं। मगर इंपॉर्टेंट चीज समझाने की ये है, एक घर है, एक भाई कहता है मुझे गिफ्ट कर दिया हुआ है, उसके अंदर से आधा आपको मिल जाता है, आधा जिस भाई की गिफ्ट में आप अपना मुकदमा जीत जाते हैं, तो दूसरा आके आपको गोली मार देता है। क्यों? मेरी अबाई जमीन, अबाई घर में मुझे निकाल दिया है और आधी में वकील साहब को मिल गया है, आधा बीच में मेरे भाई को मिल गया है, तो वाई शुड ही नॉट कम एंड देन शूट यू? फिर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। और ये जो आपके ऊपर जाती टेंशन वगैरह ना, इट्स नॉट अबाउट द मनी। आप उसका मुकदमा मुफ्त कर सकते हैं, आगे लिखा हुआ है कि बेवाओं का, और आप अपने किसी अगर दोस्त कहता है कि इसके पैसे कम कर दो, वकील साहब कहता है, तो आप उसको ऑनर करेंगे। फीस चार्ज करने के भी यहां पे लिखे हुए हैं, राइट्स वगैरह आपके क्या है। सो अंडरस्टैंड दिस इज वेल। आई मोस्ट मेरे फॉर एग्जाम्पल 60% 60 से 70% केसेस मैं मुफ्त करता हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपस में बैठ के आपको कम से कम इतना बीच में जज कर लिया होगा कि मैं खुल के बोलता हूं। सो 70% मैं क्यों करता हूं? बिकॉज वो काम से मेरी खर्च, मैं कईयों को के ऊपर कहता हूं, गरीबों को, कि यार ठीक है मेरे तुम खर्चा पूरा कर दो, मुंशी को पैसे दे दो, मेरी जेब से खर्चा वगैरह ना हो, आई डू इट फॉर यू फॉर फ्री। मेरा नाम कोर्ट में दिखूंगा, पब्लिसिटी होती है। सो अंडरस्टैंड दिस। स्पेशली आपकी इब्तदा के अंदर, अगर आपकी पैसे पूरे हो रहे हैं, कमाई का जरिया नहीं है, इब्तदा के अंदर काम सीखना है, इब्तदा में आपने सर्जरी करनी सीखनी है, तो अगर मुफ्त में भी करना पड़ रहा है, खर्चे पूरे हो रहे हैं, तो करो, दबा के करो। आइंदा जब अपील में आएगा तो तब पैसे चार्ज कर लेना, या उसका कोई मुआहदा सेटलमेंट एग्रीमेंट के अंदर चार्ज कर लेना। तो दिस इज हाउ यू डेवलप अ प्रोफेशन। मैं चूंकि सियासी वकील हूं एक लेवल के ऊपर, बार काउंसिल के वगैरह, और इसके लिए तो 70% इसीलिए आते हैं कि मुझे पता होता है कि वकील साहब ने खुद फीस ले ली हुई है, मुझे नहीं देते, मैं आई एम obliged टू, मैं कर देता हूं। इट हेल्प्स मी इन दैट वे एज वेल। सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब ये हैं, आई मीन ये वाले इश्यूज आगे काफी हैं इनके अंदर गुफ्तगू करने के लिए। ये कौन है यार? ये सारे के सारे काफी, आई मीन इतनी ज्यादा बीच में स्लाइड्स हमारे पास मौजूद हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। अगर किताबें पढ़नी है इनके बारे में, इंडिया से प्रोफेशनल, पाकिस्तान में आपको प्रोफेशनल एथिक्स पे किताबें नहीं मिलेंगी, वैसे ज्यादातर आपको बाहर से, इंडिया से या उधर से उठानी पड़ेंगी। ये करें। आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आई विल ओपन दिस अप फॉर सम क्वेश्चंस। अगर आप ये वकालत प्राइड के साथ नहीं करेंगे, आई एम टेलिंग यू कि ये अल्लामा इकबाल, गांधी, नेहरू, कायदे आजम, इनका प्रोफेशन है। अगर आप इसको प्राइड के साथ नहीं करेंगे तो किसी और ने आपको बीच में रिस्पेक्ट नहीं देनी, मगर डिसरिस्पेक्ट भी आपने बिल्कुल नहीं करना इसको। ये चीजें वगैरह हैं, इसके ऊपर कर लें। आप कोई सवाल हैं तो पूछें। सवाल प्लीज पूछिए। क्या सारे के सारे एथिकल हो गए? कोई इस पे तो बड़े मुश्किल मुश्किल सवालात पूछे जा सकते हैं। जी सर। पंजाब बार, पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये बना के दिए हैं, एंड ओवर टाइम ये डेवलप हुए हैं कि इस नौयत के वकीलों को कोई गोली नहीं मारता अमूमन, दूसरे नौयत के वकीलों को गोली लग जाती है। अब किसी जमाने में बहुत ज्यादा करते थे, ये जब 76 से ये चलता हुआ आ रहा है, कोई वकीलों को इतनी कोई गोलियां नहीं मार करते। अब जो वकील बीच में पेश हुए जिनके अंदर उनको सजा हुई, किसी ने आके उनके साथ कोई बीच में ज्यादती वगैरह नहीं, किसी ने उनको नहीं पीटा, किसी ने उनको धमकियां ये आई एम श्योर दी होंगी किसी ने वगैरह इस तरीके से। बिकॉज एवरीवन हैड दिस एटीट्यूड कि ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, ही इज नॉट मेकिंग अप हिज ओन एविडेंस। वो खुद जाके नहीं कह रहा है बना के ले आओ ये करके वगैरह। दे वर वेरी डिग्निफाइड पीपल बैक देन एज वेल।
सो उसके ऊपर है तो होता है। बट देखो यहाँ पे तो अब ये सिलसिला वगैरह हो गया हुआ है कि हाई कोर्ट का मुझे यहाँ पे सदारत के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कहते हैं, मैं कहता हूँ मेरे से अफोर्ड नहीं होता, 3-4 करोड़ रुपए मैं नहीं लगा सकता, हराम का नहीं मेरे पास पैसे। अगर मैं 4 करोड़ रुपए बीच में लगाऊंगा तो फिर बीच में पकड़ के 10-15 कमाऊंगा तो कोई ना कोई चीज मुझे नजर आ रही होगी तो होगा ना। मैं जब यहाँ का फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी था हाई कोर्ट बार का, तो एक लेवल से मेरे लिए घाटे का बीच में मामला था, बिकॉज मेरा अपना, मैं प्रोफेशनल वकील था, मेरा चलता हुआ दफ्तर बंद करके अगर मैं 4 बजे तक तुम लोगों को लेक्चर्स दे रहा हूं तो फिर मेरा तो दफ्तर तो नहीं चलता बीच में, मैं फिर जाके मैं वकालत वगैरह करूंगा। सो दैट इज वाई अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल लॉयर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ये करके। बट आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि सफाई भी आपने ही करनी है। अगर आप नहीं आओगे, जेन्युइन बंदे वगैरह यहाँ पे बीच में कैंडिडेट्स नहीं बनेंगे तो फिर ठीक है, कब्जा ग्रुप ही बनेंगे। आजकल लाहौर बार के इलेक्शंस में और दूसरे बीच में लोकल करके कब्जा ग्रुप वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर बड़े ज्यादा आके आपको सपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ लोग करते हैं। जाली लॉ, मुझे बाद में पता चला जाली लॉ कॉलेज वाला जिनके मैं लीगल एजुकेशन में जिनके कॉलेज बंद करने शुरू किए तो वो मेरे एक मेरा ही सपोर्टर था और उसने फिर फेसबुक के ऊपर मेरी तस्वीर लगाई एहसान फरामोश लिख के। उसका सुप्रीम कोर्ट ने पता चला कि 2 लॉ कॉलेजेस बंद करने के लिए उसने कहा तो उसने 5 खोल लिए। जब मैंने उसको बीच में बुलवाया तो फिर मैं एहसान फरामोश था। इट डिड नॉट मैटर टू मी कि वो मेरा सपोर्टर था, फ्रैंकली उसका ख्याल ये था। और वो हर साल लोगों के खाने करता है और कॉलेज एग्जिस्ट करता नहीं है और 15-15 डिग्रियां बेच रहा होता है। सो वन नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट दिस। आप पीछे आप पूछ रहे थे कुछ? जी सर, आपने काफी कर लिए, पहले इसका फिर से बोलो। जो रूल्स हैं लॉज के अकॉर्डिंग ये कब तक स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि इतनी एडवर्टाइजमेंट होती है, कम से कम हर इलेक्शन स्ट्रिक्ट तो नहीं है। देखो मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन का अलग कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, इलेक्शन को इस्तेमाल करके लोग काफी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। देखो मेरे वालिद साहब को क्या पड़ी हुई थी कि वो सदर का इलेक्शन लड़े लाहौर बार का और ये करें वगैरह। एक हद तक इसका वैलिड रीजन है, आप जरूर इलेक्शन लड़ें ईमानदारी के साथ, अगर आप इलेक्ट होंगे दैट इज लीगल। यू नीड टू एस्पायर टू एक्चुअली हायर। गुफ्तगू की कोई जरूरत नहीं है यार पीछे। ये देखो बात ये है, मैं मोती दे रहा हूं यहाँ पे आप सारे के सारे दोस्तों को। यार देखो समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एक्चुअली बिकमिंग एन ओहदेदार। देर आर लीगल वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग योर सेल्फ एज वेल। मैं रोज वीडियो बनाता हूं यार, रोज अपलोड करता हूं। कई यूनिफॉर्म के अंदर कानून पे जब बात करता हूं यूनिफॉर्म पे करता हूं। जब मैं बाकी बोंगियां मार रहा होता हूं तो मैं अपनी टाई उतार लेता हूं, उस अंदाज से करता हूं। फेसबुक पे अगर मैंने मोहम्मद अहमद कयूम एडवोकेट लिखा हुआ है तो मैं फिर सिर्फ एडवोकेट की बातें करूंगा। मोहम्मद अहमद कयूम अगर वैसे लिखा हुआ है तो जब मैं एडवोकेट के कपड़ों के अंदर आऊंगा तो मैं फिर एडवोकेट की बात करूंगा, मुझे एडवोकेट का फिर कोड ऑफ कॉन्डक्ट मेरे पे लागू हो जाता है। जब मैं उतार दूंगा, काली टाई नहीं पहनी हुई, काला कोट नहीं पहना हुआ, तो आई एम मोहम्मद अहमद कयूम who happens to be an advocate, I can go ahead and do whatever। फिर मेरे पे चीजें नहीं पाबंद होती, फिर मैं पॉलिटिक्स पे भी बात कर सकता हूं 100 ये करके। वंस अगेन वो वहां पे मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, राइट। सो समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं। और रूल्स क्या सख्त होंगे कि नहीं होंगे, हम सख्त करने की कोशिश करते रहते हैं, कई उनको नरम कराने की कोशिश करते रहते हैं। इट्स एन ऑन गोइंग स्ट्रगल। इसका ये मतलब नहीं है कि सही को आप सही ना करें और आप ठीक करवाने की कोशिश ना करें, अदरवाइज खराब से खराबतर होता रहेगा। और कोई दोस्त आप पूछ रहे थे कुछ? आई एम सॉरी, मैं आ रहा हूं मैडम पे, आप पूछ। अगर आप fearful हैं कि मैं 4 करोड़ पे लगा के मैं रिटर्न नहीं ले सकता इस इलेक्शन के अंदर, हाँ, तो सर कोई एक प्रेसिडेंट बात का क्या उसकी जो है वो एथिक्स कॉम्प्रोमाइज है कि वो जो है इसमें नॉट नेसेसरीली। यार देखो अब बात यह है कि ईमानदारी के साथ भी अगर आप ओहदेदार हो ना तो आपके पैसे आराम से पूरे हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं ना, आपको काम इतना ज्यादा आता है यार, आप ना सुपरसीड करें। आई टेल यू, सेक्रेटरी का मैंने इलेक्शन यहाँ के लिए जब जीता तो सैटरडे को मैं जीता हूं तो संडे को, मैं प्रोफेशनल वकील हूं, मंडे को केसेस लगे हुए थे तो मैं उसके लिए आया तो मुझे कॉल आई, हेलो जी। मैंने कहा जी आपका वकालतनामा दिलवाना है। मैंने कहा जी क्या मतलब? जी वो एक बेल है उसके अंदर दिलवाना है।
मैंने कहा फाइल वगैरह नहीं, फाइल की कोई जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ वकालतनामा जमा करवाना 25 लाख रुपए। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। मैंने कहा मैं फौजदारी नहीं करता, कहता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुराना ओहदेदार चेंज हो गया, वो अब आपका वकालतनामा, इसीलिए मैंने बीच में रूल्स बनवा रहा हूं कि सुपरसीड नहीं होना। आई एम टेलिंग यू कि ईमानदारी के साथ भी नए मुकदमे सुपरसीड अगर मैं खत्म भी कर दूं ओहदेदारों का, तो मुझे नया काम इतना आता था, एंड फ्रैंकली मेरे जितने पैसे लगे थे मेरे आराम से मेरी शोहरत की वजह से ही पूरे हो गए थे। बट मेरे लिए प्रोफेशनल के लिए मुश्किल हो जाता कि मैं चलता हुआ दफ्तर बंद करूं, सारा साल मैं बैठ के आपको लेक्चर देता रहूं, आपका ये करता रहूं, आपका वो करता रहूं, सारे का सारा। सो नॉट नेसेसरली, बट यस, ये मुकम्मल तौर पर आई एम नॉट सेइंग देयर कॉम्प्रोमाइज, देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल। मुबशिर रहमान इज अ वेरी प्रोफेशनल एडवोकेट। मेरा कैंडिडेट जिसको मैं सपोर्ट कर रहा था वो भी बहुत प्रोफेशनल है, मियाँ फैज साहब, वहां पे काम करते हैं, रोज करते हैं। I will never say, because मुबशिर को I know, I've seen him पिछले 4 साल से, he is an exceptional honest बंदा है, कि इवन मैं उसके लिए कह सकता हूं कि होगा। So I don't think so। मगर कई जगह पे जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा रहा है, तो फिर उसने बनाना ही है। मुबशिर ने कोई बड़े बड़े नहीं लगाए हुए थे, बट वो जीता है दबा के, फर्स्ट नंबर पे आया काफी ज्यादा वोट्स के जरिए, तो वो होता है। आगे जी आप पूछ रहे थे मैडम। जी लेकिन हम विद इन द कोर्ट जाकर अटेंडेंस लगवा सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? यार अटेंडेंस नहीं लगवा सकते, आप बता सकते हैं। हाई कोर्ट के अंदर तरीका ये होता है, अगर आपने हाई कोर्ट में एडजर्नमेंट लेनी है, फॉर एग्जांपल आप किसी हाई कोर्ट के वकील से रिक्वेस्ट करेंगे, वो जाके रोस्ट्रम के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा। सिविल जज में, सिविल कोर्ट के अंदर इतनी सख्ती नहीं होती। सिविल कोर्ट के अंदर हाँ आप बीच में जाके, बट सिविल कोर्ट के अंदर हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हमने बीच में पकड़े, जो कि 4th ईयर के स्टूडेंट थे और वकालत कर रहे थे। वकालतनामा अपने उस्ताद का जमा करा देते हैं और उस्ताद को 30% कट मिलता है, और बाकी मुकदमा 5 लड़के वहाँ पे बीच लड़के लड़कियाँ कर रहे थे। सो इलीगल चीज़ें अलग हैं। आई वुड ऑलवेज से कि आप करें बाय ऑल मीन्स, अगर एडजर्नमेंट लेनी है ये करके, सो लॉन्ग एज रिप्रेजेंटेशन नहीं करें, इंफॉर्मेशन तो आप दे सकती हैं ना जी कोर्ट को। नहीं, लाइसेंस ही इस चीज के लिए है कि सिविल कोर्ट का आप वकील बनना चाह रही हैं, हक लेना चाह रही हैं कि आप कोर्ट में बोल सकें, तो उससे पहले आप कैसे कर सकती। और कोई सवाल प्लीज पूछ लें, लाइटें ऑन कर दी हैं बीच में करके। यार देखो, एक लेवल के ऊपर आपके तमाम दोस्तों को ये देखो, प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर आई वुड सजेस्ट कि मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और फेसबुक के ऊपर इसके ऊपर रखे हुए हैं। आई वुड रिकमेंड अपनी स्पीड के ऊपर खुद देखें। आज मैंने आपसे जनरल बात की है, बिकॉज मेरे नज़दीक ये ज़्यादा वैल्यूएबल है, ना कि मैं आपको इंजर पिंजर अलहदा करके सारे का सारा करूं। वो